आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ सामान्य विज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो बनती है दीर्घस्थि में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था स्लाइडेन और स्वान ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, तो ये होता है गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, यानी कि सभी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो यह रोग होता है विषाणु द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, तो यह पक्षी है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो यह है मैमोलिया प्रणाली का। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीची में खाया जाने वाला भाग है। लीची में खाया जाने वाला भाग है, तो ये भाग है एरिल भाग। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर होगा बी, यानी कि पेंक्रियाज में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु की खोज की थी इवान वेस्की ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, तो यह खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, कहाँ होता है, जड़ों में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा
है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो यह हिस्सा है प्रकंद, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं रोगाणुओं से, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रीनल, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लिया को रक्त कब्रगाह कहा जाता है, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कैल्शियम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। श्वसन दर सबसे कम होती है तो होती है निद्रा में खर्राटे भरते समय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लंदन में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है तो ये अंग है दायां अलिंद, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो ये रक्षा करता है श्वेत रक्त कण, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रायी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रायी ग्रंथि है तो यह ग्रंथि है पीयूष, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो यह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होती है 15 ग्राम, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।